हाँ, वहाँ पर यह कविता थी कि इस जीव का भाव बदल करके और जीव रूप में आकर के और मन और विषयों का संग करके और यो अपने असली स्वरूप से वंचित हो गया। मन ने इसको जो है ना, जैसे पंडित जी ने मध्यम रूप में मन को हरिराम के रूप में लिया। हरिराम ने यानी मन के द्वारा जीव को जो है ना इतना भरमाया गया कि यो जीव बहुत दुखी हो गया और इसका सारे का सारा जो है ना द्रव लुट गया, कंगाल हो गया। पंडित जी ने इस कविता में यो दिखा रखा है कि जो इसके पास सुख शांति आनंद था, यानी निर्भयता थी, निडरता थी, वो इन विषयों में भरमा करके संसार को सत्य मानने के बाद वो सारे का सारा जो है ना मिथ्या हो गया जी। आज जो है ना वो बात करावांगे कि जिसके द्वारा इस जीव को बुद्धि समझावेगी भाई क्या करने से क्या हो गया और कितना तू दुखी हो गया, क्योंकि तू सारे का सारा जो है ना सत को छोड़ करके और असत में मिथ्या में जा बढ़िया। उसे बिना हुए को सत मान लिया। और आज जो बात बतावांगे जो पंडित जी ने रचना कर रखी है उनका जो तात्पर्य है, अगर देखो एक तो कई भाई ऐसा मानते हैं कि भाई जरूरी थोड़ा है जो ऐसा ही कह रखा होगा, ऐसा ही घटिया होगा, ऐसा ही उसके लिए कह रहा है। नहीं, वैसे तो तर्क वितर्कों में तो कहीं घटा दे भाई बात बन जाएगी उसको, लेकिन संसार में दो ये बात है, दो से न्यारा कुछ नहीं है जी। एक तो ये बात जान ले भाई कि जन्म और मरण, दुख और सुख, अच्छा और बुरा, सत और असत, मैं और मेरा, यानी जहां तक देखा जाओगा वो दो में है, तीसरी बात कोई नहीं है जी। आड़े जीव भाव में जब आया यो भगवान की माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा अपने स्वरूप ने भूल करके जब इसने एक साथी की जरूरत पड़ी और वो साथी इसने फिर मन को जो है ना खड़ा कर लिया, अपना साथी बना लिया। जबकि मन रचना से बाहर, वैसे तो परम ईश्वर की रचना में नहीं, जीव की रचना में। और मन ने जो है ना इसको जहां यो चाहता था ना, जिस जहां इसने प्रश्न किए, मन का काम है इसको समझाना जी। इसने संसार की तरफ इशारा किया कि भाई यो जो है ना आनंद का घर है और असलियत में ये थी कि ये आनंद में झलक रहा है, जैसे मृग तृष्णा का जल, जैसे रस्सी में शरप, इसमें वास्तविक आनंद नहीं था। लेकिन जीव की ऐसी सोच हुई, ऐसा निश्चय आया कि भाई इस यो करके सुखी हो जाएगा, यो भोग के सुखी हो जाएगा, यो लिया के सुखी हो जाएगा, यो खा के सुखी हो जाएगा। और मन जो है ना इसको भरमाता रहा। और जब यो बहुत परेशान हो जाता है, जब पंडित जी ने यूं दर्शा रखा है कि भाई मन का साथ करके और इस संसार को सत्य मान करके और जीव जो है ना
अपना सब का सब व्यर्थ खो दिया इसने, लौटा दिया सबको। और असलियत तो ये है, जो विचार करके देखते हैं तो इन संसार के विषय भोगों में वो धन लौटाया जाता है जो अमृत है, यानी ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। और उसको इस संसार में दोनों तरह से लौटाया जाता है, भोग के द्वारा भी और परिश्रम के द्वारा भी और टेंशन चिंताओं के द्वारा भी और भय के द्वारा भी, बहुत तरह से जो है ना। यानी शास्त्रकारों ने भी 8 प्रकार के तो मैथुन बता रखे हैं जी। बाकी और भी नाना तरीके। तो आड़ जो है ना, जब ये बहुत परेशान हो जाता है, सब कम इसका सब कम सर्वस्व चला जाता है, इसके पास कुछ नहीं रहता और यो दीनहीन हो जाता है, जब बुद्धि से प्रश्न करता है, बुद्धि के पास जाते हैं और जब इसको बुद्धि बताती है कि भाई क्या करने से क्या हो गया और क्या करना चाहिए था, वो तूने छोड़ दिया। आड़पंड जी ने एक कविता बहुत बड़े बेहतरीन ढंग से बना रखी है। बुद्धि कहती है इस जीव को, यानी सेठानी कहती है सेठ ताराचंद को जी। मुश्किल मचानी पिया। बड़ी गजब की बात है, पंडित जी ने जो है ना एक एक बात अनमोल जी और बहुत यानी सोच समझ कर बना रखी। कोई तमाशा और न्यू झूठे पैसे लेने का ऐठन का सौदा नहीं बना रखा है, वो मार्ग दिखा रखा है। और आज हम जितना हमारी बुद्धि काम करेगी उतना भाइया ने वो मार्ग दिखावांगे, वो बात बतावांगे पंडित जी की, जिनको जीवन में धारने से इस संसार से दुखों से छूट जाएगा जी और सुख शांति को प्राप्त होगा। आज वो मार्ग है। आज मन का जो है ना स्वरूप बदली हो जाएगा, यो मन जो है ना हरि राम नहीं रहेगा और मनसा बन जाएगा सेठ, मनसा सेठ। हाँ क्यों? जितना यो मिथ्या ज्ञान है ना, यो मन से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, सत से तो कभी असत होता नहीं। हाँ जी। लेकिन असत से असत होता है पैदा, जैसा है वैसा ही होगा। जी। जो शुरू में है वो बीच में है, जो बीच में है वो अंत में भी होता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये बातें बता रखी हैं कि भाई जो तू मिथ्या धन ले रहा है ना, एक 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक संसार का ज्ञान जो मिथ्या है जी, और एक आत्मक ज्ञान जो सत्य है जी। तो उस आत्मज्ञान तो इसने खो दिया और इस मिथ्या ज्ञान की कौड़ी भरली गठड़ी बांध के सर पर धर और बोझ मरता है। आज जो है ना इस मिथ्या ज्ञान को जिसका है उसके गिरवी धरेगा। बड़े गजब की बातें है पंडित जी की। हाँ, मिथ्या ज्ञान को जिसका है उसके पास गिरवी रख रहे हैं, उस पर गिरवी रख देगा। भाई मैंने जरूरत पड़ी तो फेर ले भाई मन के पास रख दिया कुल में ले गए। बहुत गजब की बातें है पंडित जी की। आज जो बतावांगे एक तो 2 बात हैं, पंडित जी ने इशारा करके और बड़े मर्म ढंग से यूं दिखा रखा है इस कविता, इस ताराचंद के खिस्से में कि यो जीव संसार में आकर तो कैसा रूप है इसका और कितना दुख पाया यो, सब क्यों बर्बाद हो गया इसका। और जब परमात्मा के मार्ग पर आ गया, जब क्या रूप होया इसका, कितनी सुख शांति मिली और कैसा सुगन होया जी। जो पिछले
एतवार ने कविता कराई थी, भाई परदेसा तो चिट्ठी आई, ब्योंत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सिर करड़ाई का फेरा। जी ये आई थी ना। हाँ जी। पंडित जी ने क्या गजब की बात यानी क्लियर कर रखा था इस कविता में कि भाई और किसी का दोष नहीं भाई, किसी ने मेरे को बहकाया या किसी ने मेरे को गलत मार्ग पर लगाया, ऐसा नहीं है जी। मैं अपने ही द्वारा और अपने ही भ्रम में, अपनी ही बेसमझी में, अपने ही अज्ञान में कुमार्ग पर लग गया। और आखिरी इस कविता की आखिरी कली में पंडित जी ने क्लियर कर दिया था कि भाई के करने तो क्या हुआ। भाई गालों हाथ नफे की खातिर 100 का टोटा पड़ जाए जी। और मानस की ना पार बसावे जब कोई अधर्म आगे अड़ जाए। हाँ जी। और सुनी जवाड़ा लिकड़न की जब सैम सांप सा लड़ गया, कह लक्ष्मी चंद धर्म तजेत है। हाँ। भाई बड़े बड़े सेठ बिगड़ जाए। और भाई मैं न्यून पढ़ू तो कुआ दिखे और न्यून पढ़ू तो झेरा। जी। यानी इस कविता में यो दिखाया कि मैं भ्रमित, ऐसा इतना भ्रमित हो गया कि मेरे को ज्ञान नहीं रहा कौन से मार्ग पर चलना चाहिए और कौन से मार्ग को त्यागना चाहिए। जी। यो संसार में जो मैं लग था, जो कर रहा था, यो तो झेरा कुआ हो गया। इसमें तो लिकड़ कर जो है ना शिवाला पैदा ना होता बाउट जाए जी। और इधर देखो तो झेरा दिखा है मैंने। क्यों यो परमात्मा का जो मार्ग है, परमात्मा प्राप्ति में जो है ना, पहले पहले पंडित जी ने बहुत गजब की बातें दिखा रखी। भाई घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिले दिखाई देश, और जब चले आगाड़ी एक फूल जोत का खिले दिखाई देश। तो पंडित जी ने आड़े यूं बता रखा है कि भाई इस मार्ग को तो मैं जानता नहीं, मन ऐसा लगता है भाई ये तो खाली से खाम खा कुछ नहीं। जेरा जैसे खाली होता है वैसे खाली है। और यो संसार में मन पढ़ के देख लिया, यो कुएं की तरह है, ना तो भरता और ना तिरपति होती और ना बाहर आ जाता जी। एक बार इसमें फंस जाओ फिर बाहर आया नहीं जाता। तो आड़ है फिर इसको बुद्धि समझाती है। आड़ पंडित जी ने फिर यह अगली कविता जो है ना, बुद्धि का जीव का संबंध होता है, तो बुद्धि कहती है इसको जीव को कि सुनो मेरी बात, आपने क्या गलती करी और कैसे करना चाहिए था, सो बात सुनो। मुश्किल बचानी पिया शर्म हया। आहा भाई पंडित जी ने देखो व्यवहार काल दर्शाया, क्योंकि कहने में तो व्यवहार काल की बात है। हाँ जी। हाँ जी। ज्ञान में कोई कहने सुनने का कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहने सुनने से न्यारा है। ठीक बात। जो आत्म ज्ञान है ना, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है ना, उसके विषय में कोई कहना सुनना नहीं है। वेद भी नेति नेति कह करके जो है ना चुप हो जाते। हाँ जी। हाँ जी। तो आड़ दयावती बताती है शेठ ताराचंद को, मुश्किल मचानी पिया शर्म हया, सच्चे कृष्ण न रटा करो वो है करेंगे दया। दया जी। सच्चे कृष्ण का नाम रटे बिन और सत भक्ति में ध्यान डटे बिन, पिया पिछले पाप कटे बिन। क्या बात कही है देखो विचार करके। पिया पिछले पाप कटे बिन, दुखो एक ते एक नया। एक ते एक नया जी। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो है करेंगे दया। दया। भाई तू जो है ना, जो तुने करना चाहिए था ना वो छोड़ दिया तूने। और फिर दूसरी कली बताती है, सत की कमर बांध सजने से। पंडित जी ने कोई गाना नहीं गा रखा। भाई असली बात ये है, जब देखते हैं ना विचार आता है, जब ये गाने थोड़ी है ना भाई प्रश्न उत्तर है। आड़ जीव पूछता है बुद्धि से कि
बात तो तेरी ठीक है, मैं भगवान का भजन तो करूं, पर करूं कैसे? कोई आधार तो है नहीं मेरे पास, कोई सामान तो है नहीं। जी। तो आड़ समान बताता है, बड़ा मार्ग दर्शाते हैं पंडित जी जो सुना, कोई मिथ्या बात नहीं करे। सत की कमर बांध सजने से और पिया हरि का नाम भजने से और शुक्रम के तजने से तू दुख की अग्नि में दया। क्या बात कही है। देखो विचार करके देखें भाई कि हम इस परमपिता परमात्मा की रचना में किसी प्रकार का कोई क्लेश नाम की चीज नहीं जी। पूरी की पूरी रचना आनंदमय है जी। और आनंदमय मुग्ध होने खातर और आनंद का आनंद लुटन खातर यो ईश्वर से जीव बनया था और उसमें उलझ गया। फिर यो उलझ कर जो सुना इसका सारा का सारा धन लुट गया। फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई फिर क्या करना चाहिए भाई, क्यों क्यों है ऐसा। इतने पिया जी इतने में घबरा गए, भय खा गया। हाँ इतने में भय खा गया और जरा सी लगते चक्कर आ गया। पर जो भगता का निशाना लग गया, देखियो भगता ने सया, यानी आड़ परिपक्वता नहीं दिखाते भाई, शांति करे। यो जो संसार का जलन बढ़न है ना, यो तब तने बहुत इकट्ठा कर रखा है, इसको छोड़ना कोई त्यागना कोई मिटना यो तो आसान नहीं है। क्योंकि आज मैं त्रिपाठी के पास जा रहा था और वहां यो एक प्रश्न चल रहा था कि स्वभाव बदलता नहीं और स्वभाव बनया कैसे था, बार बार जन्म लेकर के संसार को सत्य मान करके ऐसा दृढ़ निश्चय रूप से खड़ा कर लिया ये संसार कि भाई ये सत्य है असत्य नहीं है। उससे स्वभाव बन गया कि ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जो है ना अपने आप जो है ना इन विषयों में लाग जाता है जी। बहुत कठिन सौदा हो रहा है। और फिर चौथी कली में यूं बताती है, देख पंडित जी ने ऊँ तो हमने क्यों मान ले भाई, जो दिशा जिसका भाव है, दिशा जिसका स्वभाव है जी। एक रामायण में चौपाई आती है, भाई जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिने देखी तैसी। जी। जैसा जिसकी सोच है और जैसा जिसका निश्चय है परमात्मा ने वैसा ही इसके लिए जो है ना निश्चय करा रखा है, दिखा रखा है। ठीक बात। आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है, इस तीन कलियां में तो यूं बताया था भाई भगवान का भजन करे और इसका सहारा ले, इसके बिना सारा काम नहीं बनेगा तेरा जी। क्योंकि सत में परिपक्व होए बिना यो जीव जो है ना कोई अपने आप तक इसको कोई सहारा नहीं मिलेगा। कदे था पूरा सेठ सैन का आज रक्षक बन गया गायक जैन का। जी। जिसका सहारा लिया था ना इस संसार का इन विषयों का, वो है जो है ना जैन के गाहक बन गए, रक्षक बन गया गाहक जैन का जी। और उस हरि राम बेईमान का जी तू मान गया कया, मान गया कया। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो है करेंगे दया। और फिर पांचवी कली में यूं बताता है, फिर प्रश्न करता है, यो जीव पूछता भाई फिर मैंने क्या करना चाहिए, तो आड़े बुद्धि बताती है कोई यूं कर तू पाप कटेंगे हरि नाम भजेते और दुख ने तू सुख कर काट मजेते। यानी आड़े जो है ना भगवान का देख मेरे याद नहीं आ रही
कि पीछे क्या करवा रखा है, पर चलो एक तो ये ब्याह ही कर देते हैं, क्योंकि यो पाप मान रहा है। पाप नाम की कोई चीज नहीं है, यो संसार नाम की कोई चीज नहीं है। पैदा उत्पन्न होना 3 काल में नहीं है, कोई प्रकृति नहीं, कोई विकृति नहीं, कुछ भी नहीं है। जब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ना, जब ऐसा महसूस होता है जैसे सो के जाग गया हो। सोए को जैसे सपने में अनहोनी बातें दिखती हैं, इसी प्रकार इस जीव ने जागृत अवस्था और सपन अवस्था दोनों एक समान है। पाप कटेंगे पिया हरि नाम भजेते, और तू दुख न सुख कर काट मजेते, और धर्म के तजेते वो धन धोरे ना रहा। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो ही करेंगे दया। दया जी। और फिर छठी कली में पंडित जी ने यूं बताया, कह लक्ष्मी चंद बखत की रोण, समय का बड़ा फेर है। मैंने मेरे ख्याल में कई बार बता रखी है बात कि 4 चीज बड़ी महत्व रखती हैं। एक तो शैतान बहुत महत्व रखता है। शैतान पर आ करके और जो है ना श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से किराया मांग लिया जी। वो शैतान की मेहरबानी थी। जब उन न्यू का ऐसा आता है कि बेटा चाल आगे बात कराई दे जाए किराया तो कोई बात नहीं, आगे ही चाल। और जब आगे गया तो पाम पड़ गया, भाई मेरी गलती होगी स्थान बदलने के बाद। और समय दूसरे नंबर पर, समय, शैतान और समय और परिस्थिति और भगवान की माया कुदरत, ये 4 चीज लाचार है, किसी के काबू में नहीं आ सकती। अपना प्रभाव अवश्य दिखाओगी। हाँ जी। परिस्थिति भी अपना प्रभाव दिखाओगी, समय भी अपना प्रभाव दिखाओगा, शैतान भी अपना प्रभाव दिखाओगा, और भगवान की माया का तो ये सारा खेल है। हाँ जी। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद बखत की रोण, लगी किसी बे अदबीसी होण, और पियल जगत की लगरी आवागौण है। हाँ जी। जगत की लगरी आवागौण, पिया आया सो गया गया। सच्चे कृष्ण न रटा करो वो एक करेंगे दया जी। तो आड़ जो सना इस जीव को बुद्धि यूं समझाती है कि सत्य में का धारण करके, यानी सतनाम है परमात्मा का, उस परमात्मा की शरण लेकर के यो अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी ताकत तो है नहीं इसके पास जी। यो जीव को ऐसा शास्त्र बताते, विद्वान पुरुष बताते कि अल्पज्ञ है यो, सर्वज्ञ ईश्वर है। उस सर्वज्ञ का सहारा ले। और फिर दूसरी कविता जो है ना बड़ी मर्मिक बात, पंडित जी ने जो है ना बड़ी मर्मिक बातें कह रखी। दूसरी जो कविता बना रखी है पंडित जी ने, इसका नीचे है। हाँ जी। ये अभी वीडियो तो करा रखी है, करा रखी जी, अभी आ रही है। हाँ जी। क्योंकि ये तकरीबन तारातंत्र की घड़ी वीडियो करवा रखी। हाँ जी। हाँ जी। पर फिर भी भाई प्रसंग में बात आई तो यूं दिखाना पड़ेगा, हमने दोबारा करवा देते हैं, क्योंकि ये दोबारा हो भी ना रही, इनका दोबारा नंबर 1 का 1 हो रहा है, 1 का 1 हो रही है, पर ये दोबारा भी हो जाएंगी। और भाइया ने और जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको यूं पता लग जाएगा कि यो क्या होने से क्या हुआ। इस अगली कविता में पंडित जी ने यूं दिखा रखा है कि इसको जो है ना बुद्धि का साथ लेता है, जब यो
मन को त्याग करके और बुद्धि के पास जाता है, तो बुद्धि इसको जो है ना समझा रही है कि क्या करने से तो क्या हुआ और क्या करना चाहिए जी। इस कविता में तो यूं बताया था कि भाई ये काम करे तेरी फेर बाउड़ जाएगी। और इस कविता में यूं बतावेगी बुद्धि कि क्या करने से तेरा धन जाता रहा। बहुत गजब की बातें पंडित जी ने जो है ना एक एक बात अनमोल बता रखी जी। हो क्यों रोमन लागे, ऐसा है ना जी। हो क्यों रोमन लागे, पिया धर्म तजेत हार से धन की। भाई देखो ऐसा शास्त्रकार बताते हैं, विद्वान पुरुष बताते हैं। हम तो भाई इतने विद्वान भी नहीं है और ना इतने पढ़े लिखे, लेकिन जितना जाना है ना शास्त्रकारों का और विद्वान पुरुषों का ये मत है कि चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करके कृत्य कृत्य हो जाए। आज मैं त्रिपाठी के पास जा रहा था ना, उन्हें एक ये प्रश्न भी था, बहुत गजब का प्रश्न था कि ब्राह्मण का सबसे परम मुख्य यानी परम मुख्य जीव मात्र का कल्याण करना ही धर्म है जी। क्योंकि यज्ञ करता है ब्राह्मण और यज्ञ से जीव मात्र का कल्याण होता है जी। पापों का नाश होता है, सुख शांति प्राप्त होती है और ईश्वर की पूजा होती है और ईश्वर रूप में जीव है, उसमें सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है जी। और ये कर्म ब्राह्मण ही कर सकता है। और अक्षत्री का परम धर्म है, आज हम कम से कम बतलाए 1 घंटा ये बातें बतलाए। अक्षत्री का परम धर्म है कि अपने प्राण निछावर करके भी जीव मात्र की रक्षा करना। हाँ जी। आताताई को दंड देना और उनसे लड़कन चाहे आप मर जाए चाहे उनको मार दे, ये अक्षत्री का परम धर्म है जी। और वैश्य का परम धर्म है कि धन एकत्र करके सब प्रकार से और सारी सामग्री इकट्ठी करके और ब्राह्मणों से यज्ञ करावे। यज्ञ से भगवान की पूजन होता है और भगवान का जब पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं जी। और जीव मात्र का कल्याण होता है। ये वैश्य का धर्म है। 3 काम से वैश्य के, क्षत्रिय के 9 काम और ब्राह्मण के वैसे मुख्य 6 कर्म जी। और शूद्र का 1 कर्म है, लेकिन शूद्र भी अपने धर्म का पालन करे बिना कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक बात। और गिर जाएगा और नीचे चला जाएगा और जो है ना ये तो कह दे वैसे कहना पड़ता है कि भाई नीच नहीं जन्म लेगा, लेकिन उसका असली तात्पर्य यही है सार शास्त्रकारों की, विद्वानों की, कि उससे भी नीचे गिर जाता है। हाँ जी। आगे पंडित जी ने तो बता रखा है, एक कविता आवेगी आगे। जी जी। नीचे ऊंचे से डारा तो और नीचे चला जाता है। हाँ जी। हाँ जी। तो आड़ बता रही है क्यों रोमन लागे, पिया धर्म तजेत हार है धन की। जी। पिया तुम बैठन लागे कोसंग, तज के न्याय नीति का ढंग। जी। क्या अच्छा गाने किसी ने भी कभी ने ये गाने इस तरह के गाने नहीं गा रखे, क्योंकि ये मनोरंजक गाने नहीं है, ये उपदेशक गाने हैं। बिल्कुल। कविता के रूप में, यानी जैसे महात्मा लोग प्रवचन करते हैं उसी प्रकार जो है ना पंडित जी ने यो भगवान का
निर्देश था और योगी पुरुष थे, उनका मुहावरा था कि कविताओं के द्वारा दूसरा संसार को उपदेश दिया। हाँ जी। पिया तम बैठन लगे कुसंग, तज के न्याय नीति का ढंग। जी। और पाप रूप साजन पाप रूप की जंग, भूल के क्यों धोमन लागे। जी। जी शुभ कर्म करे थे हार से धन की। हाँ, अशुभ कर्म करे थे हैं? अशुभ 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 कर्म करे थे, अशुभ कर्म करे थे हार से धन की। हाँ। और फिर दूसरी मेन्यू बताया, किसके कहने तक गए रीज, हमारे सब छूटे दिवाली और तीज। कहने का तात्पर्य पंडित जी का, देख भाई तीज त्योहार तो ईद देख लो, पहले यहाँ बहुत नरम जमाना था। जब त्योहार हम थे तो धूम माच जाया करते। हाँ जी। और ईद त्योहार हो चाहे बिना त्योहार हो, एक तो सब दिन एक साथ खाते हैं, क्योंकि पाप बढ़ गया। नहीं तो सादा खाना चाहिए, ये शराब मीट ये खाने की चीज नहीं है। आज मेरे ख्याल में जीव मात्र जो सुना शराब से मीट से भरपूर है, जबकि हमारे ऋषियों ने ये त्याज्य चीज बताई है। लेकिन नहीं, क्या करे भाई, ऐसा होता नहीं कोई, क्योंकि पैसे की तो मौज होगी इस युग में। हाँ जी। और पैसे की बहुत आउट होने की वजह से जो काम करना चाहिए था, जहां वो पैसा लगाना चाहिए था, जो प्राचीन में हमारे पूर्वजों ने हमारे बड़ों ने जहां वो पैसा बिना हुआ भी लगाया, वो बिल्कुल नजदीक नहीं गया। नहीं तो धर्म करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अच्छे अच्छे कर्म करते थे, एक जीव दुखी जीवों की सेवा कर रक्षा करते थे, उनको देते थे। लेकिन ये वो बात खत्म हो गई। इसलिए आड़ पंडित जी यूं समझा रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं कि क्या करना था और क्या कर बैठा तू। किसके कहने तक गए रीज, और हमारे सब छोटे दिवाली और तीज। जी। साजन पाप रूप का बीज, भूल में क्यों बोने लगे। जी कुल की आड़ कुल की है जी, लेकिन आड़ शर्म से किताब में शर्म लिख रखी है, शर्म नहीं। कुल की रीत तजेत, हाँ जी, तेरे हार से धन की। हार से धन की। जो थारे बड़े करते आए जी, जो दादा माँ बाप ने किया वो तने छोड़ दिया। बहुत पंडित जी की बातें जो सुनने निराली है। और फिर तीसरी कली, हाँ जी, पिया क्यों भूल बीच में बसता। देख, यानी एक एक लाइन उत्तर प्रश्न का है। भाई मैंने क्या गलती हो रही है मेरे से, ये बड़ा गलती बताता है। पिया क्यों भूल बीच में बसता, और तेरा तन न्यू हो रहा है खस्ता खस्ता। और साजन पाप रूप का रास्ता, साजन पाप रूप का रास्ता, भूल में क्यों टोमन लागे। जी शुभ धर्म का मर्म तजेते हैं, तेरे हार से धन की। हार से धन की। जी धर्म का मर्म तजेत, मर्म बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की, कोई खाली बात नहीं जी।
और लक्ष्मी चंद हरफ कह गिणक, और रह जा दूध नीर सब छणक, साजन पाथर केसा बनक, भूल में क्यों सोवण लागे, जी जी दिल नरम। देख कड़क अच्छा कोई बात है पर समझनिया के लिए है, कठोर और नरम। भाई ये सारे काम जब होंगे जब तेरे दिल में नरमाई होगी, दया होगी, शीलक होगी, जीव मात्र का कल्याणता होगे। लक्ष्मी चंद हरफ कह गिणक, जी और रह जा दूध नीर सब छणक, जी जी साजन पाथर केसा बनक, भूल में क्यों सोवण लागे, यो दिल नरम तजे ते तेरा हार से धन। हार से धन के जी। क्या बात कही से। देख लो हमारे दिल में कति दया नहीं आती, कति सी नहीं आती। हाँ चाहे महाराज कितना ही दुखी हो रहे हो जीव, पर न्यू देखते हैं मजाक करने लग जाए बल्कि उसका। मैंने कई जगह देखा। जी जी जी। अरे दुखिया का मजाक भी क्यों करो, कुछ मदद ना कर सकते तो इसका मजाक तो मत करो, उस परमात्मा से प्रार्थना तो करो कि भगवान इसके दुखों को दूर करो, जी जी इसकी मदद करो भगवान, तो भगवान थारी भी मदद करेगा। फिर पंडित जी ने जो है ना बहुत सोच समझ कर नुक्ते लगा रखे हैं, ऐसी बातें बता रखी हैं। फिरते मेर राम बंदिया ने अपने पास बुला ले, हाँ अपनी तरफ बुला ले, और बोले उनका बुरा कदे ना होता जो ओरा का सोच भला ले, और ओरा का सोच भला ले। क्या बात कह रखी भाई पंडित जी ने, भाई धन्य है और ऊंच कोटि का विद्वान। कल मैं उड़ जा रहा था, बात चाल गई, एक पंडित जी आ गया, हम जा रहे थे एक लड़का देखने, तो पंडित जी आ गया, बात चाल गई, पंडित जी की त्रिपाठी की बात चला दी। माँ जी हमारा पंडित जी है मेरे पास एक, उससे मैं दोनों लड़कियों के बच्ची के वो सारी विरग वगैरह गण वगैरह सारा चीज़ देख लेंगे और मैं आपके पास फिर कल फोन कर दूंगा और आप भी देख लियो। पंडित जी बोला ठीक है। बोला आप बता दो ना, माना मन नाम थे, मैं पंडित कौन है मगा। बोला फिर भी आप बातें तो ऐसी करो हो, अगर दोनों पंडितों गई पंडित हो, माना देखने का पंडित सो मैं। तो वहां पर बातें चली। त्रिपाठी में खासियत है, जो सामग्री हम 20-25 रुपए की किलो लेते हैं, इसकी 150 से 200 रुपये किलो आओगी। अच्छा कितना अंतर है। जो हम 10 रुपए के 100 ग्राम ले आवा उनमें पड़ते हैं ना, तो हाँ जी इसके कम से कम भी 100 के आऊंगे, 100 के ना तो 80-90 के जरूर आऊंगे। जी जी क्योंकि सारी चीज दूसरी है, ये नकली दे है, और नकली में कमाई है, असली में कमाई कोई ना कोई। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि जो हवन करता है कम से कम 3.5-4 घंटे 4 घंटे लगाता है। हाँ जी हाँ जी। बस यह इसकी हिम्मत है कि यो अगर यजमान हो तो कम से कम 3 ब्राह्मण चाहिए। हवन करने में कम से कम 3 ब्राह्मण चाहिए। जी जी जी। लेकिन यो अकेला 4 घंटे लगाता है और कम से कम 2.5-3 किलो 4 किलो सामग्री लगाता है और किलो घी लगाता है, तो वो तो हवन न्यारा ही हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और मैं बोला भाई त्रिपाठी साहब, अगर आप पंडित जी ने देखो कि भाई 4 घंटे 3.5 घंटे 3.25 घंटे एक स्थान पर बैठ गया पंडित और इतना बैंड लिया मंत्र
क्योंकि एक एक माला सब प्रकार से करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पितरों की भी, ऋषियों की भी, देवों की भी और ग्रहों की भी पूजा कर कर फिर गायत्री मंत्र की भी एक माला करनी चाहिए। जब जो सनाजमान का कुछ भाव ठंडा होगा, कल्याण होगा, क्योंकि गायत्री आग रूप है। फिर वो बोला, वो पंडित बोला, बोला जी आप जानते तो सारी बात हो मगर जान था पर उड़े हमारे काम में दसना 100 रुपये दिखाओ दक्षिणा के। इवनियो बता भाई 4 घंटे जो आदमी एक स्थान पर बैठ गया जी जी और 4 घंटे तक भौसे जा, फिर उसमें गुंजाइश रह जाए कि सही बात है। दे ही टूट जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जो करते हैं ना वो जानते हैं। और वो दे फिर 100 रुपये ऐसा मगर किताबों में लिखा है शास्त्रों में कि ब्राह्मण को एक तो भोजन से तिरुपति करावा जी। अगर भोजन में तिरुपति नहीं हुई तो यजमान का पुण्य नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा जी। और एक दक्षिणा में तिरुपति होनी चाहिए बिना मांगे। हाँ जी, हाँ जी। आज के समय में कम से कम अगर और भी घना ना तो कम से कम 1100 रुपये तो देने ही चाहिए। चाहिए जी। क्योंकि एक दिन की हाजिरी दिहाड़ी ना मिलनी तो उसके बाद कैसे पड़ेगी, उसकी जीविका कैसे चलेगी। सही बात। तो इस प्रकार से फिर वो बोला जी बोला आड़े तो 500 रुपये दे दे बाजे तान मगा बोले बजा ले ताना पड़ी चाहे हम ना होन करना हो हाँ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगा का हाँ उसमें 500 रुपये मिल जाए हमारी 1-2 और करे वहाँ हम तो बोले 2-3 और कर दिया हाँ भाई बात तो तेरी ठीक है तो भाई फिर पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से जो है ना ब्राह्मण का बहुत महत्व रखता है। जी जी। और एक आड़े बोले मंदिर में आ करो कोई मंदिर के दौरे इसी घर से उनका बोले हमारा भाई गुजर गया था और बोले वो ब्राह्मण जो बुलाया मैंने वो बोले भाई मैं दीमो दगा नहीं पर तेरा नहीं करो फिर तेरा नहीं कर गया कर गया होगी फिर मैं 78 पट्टी बताइए पंडित जी ब्राह्मण ने अगर भोजन नहीं किया तो तेरा भी लकड़ी कोई। हाँ सही बात, नहीं लकड़ी। क्योंकि ब्राह्मण भोजन जब करेगा जब सब क्या है ना उच्चर कर लेगा मंत्रों के द्वारा जी, वैसे भोजन करेगा नहीं जो ब्राह्मण रहते। हाँ जी। पर ना तो ब्राह्मण और ना तेरा भी लकड़ी बिना ब्राह्मण जिनमें बिना हमन नहीं होता। ब्राह्मण को तिरपत को जमा करके फिर दक्षिणा दे करके जी, चाहे तेरी गुंजाइश है तो करवा, नहीं तो नहीं काम उतार जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना फिर वो जो बोला जी वो मैंने खुदा उड़े गुस्सा ही खुदा बस तू देख रहा है हम बता देंगे लड़की का जन्म हाँ तो बोला फिर आप मुझे दिखाइए और मेरे पास भेजिए। मैं बोला हो सके इतना नहीं सुन जाएगा और फिर बोला कमी रह जाए तो वो एक करे। फिर आप पंडित जी ने जो है ना पूरी का पूरा करके निकला पर देखा था फिर निकाल के धर दिया करके फिर मैं गया जब बातचीत हुई बैठे 1-1.5 घंटा तो फिर उसने बताई भाई पूरे संसार में किसी ब्राह्मण के पास नहीं, ये अगर इसमें कोई कमी पा जाए तो हमारे से पास। हाँ हाँ हाँ, ये पत्री और लगन पूरा शोध दिया ना। पूरी पूरा दोनों की बात कहीं बता रही, नाम भी वो है उनके कुछ और लड़के का तरह और नाम रखे है और ज्योतिष के हिसाब से उसका नाम निकले मेरे धन धन धनराम
और लड़की का नाम धरे ये तन्नू, और उसका नाम लेकर है रीति। वो भी लिख मार लिखते पंडित जी, हाँ वो भी लिखती है भाई असली नाम तो है इनके ये, और ये नाम नकली। ये सारी मर्जी। इन दो ब्राह्मण फेरे करेगा ना, इन नामों से करते हैं, फिर इनका कोई दिक्कत ना आवे जी। और ये नकली नाम फेरे करेगा तो वो होए ना होए, किसी और के होए। हाँ क्रिया पूरी ना होई वो। हाँ ठीक बात। बहुत गजब की बात है। तो आड़े पंडित जी ने जो है ना एक एक बात अनमोल बता रहे। अब अगली कविता में बताता है पंडित जी, शेठानी कहती है, वो आगे ले आगे ना। हाँ जी। ये तो बतानी पड़ेगी। और लिख्या कर्म में ऐसा, अब रोना है कैसा। हाँ बता, अगली कविता है इस अगली करानी जी। इकलौता 6 साल का लड़का इसने गिरवी धरिया हो। हाँ जो मनसा सेठ, सेठानी, हाँ मनसा सेठ बसा हापुड़ में उसके सुपुर्द करे हो। ये पसली करा, पसली करा जो। आड़े फिर दुखी होकर के, और ये जीव कहता है अपने बुद्धि को, लिख्या कर्मों में ऐसा, अब रोना है कैसा जी। जब धोरे था पैसा। देखिए हजारों थे प्यारे, हजारों थे प्यारे, नैना पानी डले, मेरा हृदय दले, कुछ बस ना चले, प्रभु से राम हमारा। आड़े फिर यो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है और यूं बताता है कि अपनी स्थिति का वर्णन करता है, जीव में क्या था और क्या होता जी। हे कृष्ण हरि, है ना जी। पहली कली में, पहली कली में, हे कृष्ण हरि सुनो अर्ज मेरी जी। ऐसी मेहर फिरी, जी जी। नीचे ऊंचे से डाल। ये वही बात आ गया। देखो विचार करो, पंडित जी ने इस जीव की जो स्थिति है ना वो दर्शाई जी कि ये क्या है और क्या होगा। हे कृष्ण हरि सुनो अर्ज मेरी, जी। ऐसी मेहर फिरी, नीचे ऊंचे से डाले। मैं क्या था और क्या बना दिया जी। फिर दूसरी लाइन में, दया लीजो आन, दया लीजो आन, हरि अद्भुत शान, और प्रभु दीन जान, सुदामा भाई। और दोनों पंडित जी ने दोनों बात दिखा दी कि जो दीन हो जाता है ना, क्योंकि जीव को दीन जब होगा जीव, जब यो जितना अहंकार रूपी, मैं भाव रूपी, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यो जितना भी संसार का ज्ञान है ना, यो ज्ञान रूपी लड़का दोष है, मन के द्वारा उत्पन्न किया गया, मन का सुप्रत कर दिया। हाँ जिसका था उससे दे दिया, जिसको था उसी का दे देगा, और जब न्यू कह देगा उससे को मैं जरूरत पड़ी तो फिर छुटवा ले जाऊंगा। तो मैंने जरूरत भाई तो काम चलाना है। तो आड़ जो है पंडित जी ने वो स्थिति दिखाई जी कि जब ये दीन हो जाता है ना, दीन जान सुदामा हो भाई, दिनों की रक्षा करता है, और जो मद मचूर है ना उससे तो 100 को दूर हो जाता है। एक लेख आता है उदाहरण, जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ तो सुना तो पड़के लेते रुक्मिणी के महल में, और
एक जंगल में कोई बाबा जी बैठे थे एक शला पे, और शेर जो था सामने से आया, शेर की उसकी बाबा जी की नजर मिली और शेर जो था ना बाबा जी की तरफ ताल पड़े। बाबा जी ने देखा भाई वो तो खागा, तेरे का नहीं आगे। तो भगवान श्री कृष्ण चौपड़ छोड़ के भाज लिए, और जब बगड़ मारी ना, जब बाबा ने आगे लाठी खा ली, एक खून खा लिया, भाई वो तो आगे से नहीं, इसका तो मुकाबला करना पड़ेगा भाई, इसको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। जब उन्हें खून खा लिया ना, जब उल्टे बाल चले गई और जाकर चौपड़ पर बैठ गई। जब रुक्मणी ने बोली महाराज यह बात क्या थी, आप बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए और एकदम चौपड़ छोड़ के भाज लिए नंगे पैर। भगवान ने जवाब दिया भाई पता आप परीक्षा कर रहे अपनी। तो जब तक ये जीव अपनी रक्षा आप करता है ना, अपने आप आनंदमय होना चाहता है ना जी, मैं यो करके सुखी हो जाऊंगा, वो करके सुखी हो जाऊंगा, यो न्याय कर सुखी हो जाऊंगा, जब तक परमात्मा इससे दूर बैठा रहता है। हाँ। लेकिन जब यो दीन बनता है ना और अल्पज्ञ बनता है, जो बेसहारा बन जाता है, जब यो जीव की परमात्मा किसी न किसी रूप में सहायता करता। एक वो बताओ थे किसी बाबा जी की ये बात थी, इब्बा की बात सही है। तो इब कई आदमी न्यू भी कहते हैं भाई भगवान नाम तो मानते नहीं। वो बाबा जी भगवान में इतनी आस्था जी उनकी, कभी भी मतलब उनके मुख से ये नहीं निकलिया कि भाई यू काम मेरे थ्रू हो गया, मन न कर दिया। भाई वो करण करावण आप है, करण करावण आप है। और जाड्डा का टाइम जी बढ़िया, दिसंबर जनवरी के जाड्डे, और उसमें जो है एक और बाबा आ गया, वो ठिठुरे। तो उसकी हालत देख के उस बाबा ने जो अपना कंबल था ना, वो कंबल उसको दे दिए, और एक का कंबल बाबा जी दो रहे। लेकिन मन में शंका नहीं को ना हुई, अब भाई तेरा केरा हो भाई, इसका तो काम चल गया। वो दोनों बैठे थे, बोला बाबा जी फिर आपका क्यों करके रहेगा? बोला भाई वो आप करेगा, मन ने चिंता नहीं इस बात की। होया कि थोड़ी बार पाछे कोई सेठ जी आन पहुंचा, और वो सेठ जी करके दर्शनार बाबा जी ने दो नए कंबल देखे। हाँ, इसमें कोई दो राय जी, परमात्मा ऐसा ही करता है। फिर दूसरी कविता की दूसरी कली में जी, ताज चाहे जिसका सिर धरते और घर रिश्ते को भरते, और पल में कंगला कर दे, पल में कंगला कर दे रता भंडारे। घर में कुछ ना रहा जी, इस रस्ते गया। पंडित जी यूं दिखा रहे हैं, गा नहीं रहे, यूं दिखा रहे हैं कि परमात्मा में क्या शक्ति है। वो चाहे तो क्या कर दे, और वो चाहे तो तेरा जितना भी सर्व समय यूं पता नहीं चल रहा किस रास्ते गया जी। ताज चाहे जिस सिर धरते, घर रीते को भरते, पल में कंगला कर दे रता भंडारी। किस घर में कुछ ना रहा, किस रास्ते गया, उस पर की गया बिन भाई कैसे गुजारे गजब था। क्या बात बता रहे। यानी ऐसा निश्चय करवाते हैं, पंडित जी का इशारा है कि निश्चय करें कि सब कुछ परमात्मा करेंगे, उसकी मेहर बिना, उसकी दया बिना ये जीव कहीं कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं। सही बात। और फिर तीसरी कली में बताया कि पंडित जी की बातें निराली, बताना कड़े ते ठोक रहा था भगवान ने उसको
क्यों दे रखा था इतना ज्ञान। और भाई असल में तो महाराज ऐसा दस्ता है कि भाई भगवान का आदेश था और भगवान स्वरूप पंडित जी थे, भगवान ही स्वरूप थे, ब्रह्म स्वरूप थे। जी जी इसलिए जो सुना एक एक बात अनमोल और यूं दिखा कर चले गए कि भाई यो तो तेरा शब्द है, जो असत दोनों माने दो ही वस्तु है, दोनों माने सत्य और असत को अलग अलग दिखा दी कविताओं के द्वारा। देखिए तीसरी कड़ी में क्या कहता है, नाग दुख की लड़ी मौत श्याम ही खड़ी, जी जैन जाओ पड़ी लो ना कपड़े उधारी। क्या बात कही, मौत श्याम ही खड़ी। जिस शरीर को हम यूं मान रहे हैं यूं तो कुछ बिगड़े को नहीं इसका इतना सबका बर्म बर्म है। हाँ सर जी कि भाई मेरा कुछ बिगड़े क्योंकि ऐसा विद्वान पुरुष बताते हैं कि एक आदमी को फांसी का ऑर्डर दे दो और फिर उससे कहे भाई जो तेरी मर्जी आओ तो खा पी ले, ये सारे पदार्थ पड़े जी जी और के खा घर पे पीऊंगा, जो तेरी मर्जी आओ खा पी ले, लेकिन घी तरफ पानी नहीं ना उतरे ना नहीं उतरा जी। और यो दूसरा गलत शरीर करे और सारे खोटे काम करे, झूठ मोरा की गांठ काटे, तोरा न झूठ कपट छल बेईमान ना करे। अगर मौत दिख जाए इसने, यो जो मरना महसूस हो जाए इसने, तो ये गलत काम करे। ठीक है, पंडित जी यो इशारा करके दिखा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि देख गलत काम मरते दम तक मत कर। नाग दुख की लड़ी, भाई कितना ही दुखी हो और दुख दिखाया पहले। जी जी नाग दुख की लड़ी श्यामी मौत श्यामी खड़ी, मौत श्यामी खड़ी जी जान जाओ पड़ी, जान बेशक चली जा जी लोना टुकड़े उधार। भाई किसी से किसी उधारी का मतलब जो हम तो नहीं सोचते हैं कि भाई सुधीर की गांठ काटनी मैंने धूल कपट छल बेईमान ना करके और इससे दूसरा 200 रुपये 400 रुपये है ठीक, लेकिन वो हैं तो तेरे, मैं मानता हूँ जब तेरे हैं तो वो तेरे और वो बिल्कुल एक रोटी भी मत लो, एक गिलास भी मत लो। और पंडित जी इशारा करके उसका पाप भी उसका भार भी तेरे पे उतरेगा। हाँ नाग दुख की लड़ी मौत श्यामी खड़ी, जी जान जाओ पड़ी। भाई शरीर तो जाना है, सदा थोड़ी बैठा रहेगा जी। जान जाओ पड़ी ना टुकड़े उतारे। ए दीन बंधु आनंद कंद, ये तारा चंद क्यों करे झूठे सितारे। जो आड़ा यूं दिखा रहे हैं पंडित जी कि चाहे तू जगत सेठ हो चाहे कुछ भी हो, सबका सब झूठा है, मिथ्या है। झूठा उसे कहते हैं तो हो नहीं और दिख रहा हो, महसूस हो रहा हो, प्रतीत होता हो। तो यो जीव को जो आनंद प्रतीत होता है, यो जीव शरीर प्रतीत होता है, यो है नहीं। हाँ जी हाँ जी। झूठे ताराचंद से किन्हें ताराचंद से क्यों झूठे सितारे, ताराचंद के झूठे सितारे। जी। और फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने के बाद लाइट खत्म होगी। हाँ इसकी होगी जी, एक यू शायद इसमें चार्ज ना हो पाया पूरा, वो तो मैंने देख लिया ना तो घनाई लेकर जाए। हाँ हाँ आप बोलो, ला दिया मैंने जी चौथी कली में जी।
चौथी कली क्या कहा? नाग दुख का लड़िया। हाँ, नाग दुख का लड़या। सारा नक्शा लड़िया। नाग दुख का लड़या, सारा नक्शा झड़या, रोऊं घर में पड़या। भरूं आओ के नारे। रोऊं घर में पड़या, अकेला पड़या, भरूं ना हूं के नारे। कह लक्ष्मी चंद जहां बैठे कंगले, अब जाऊं कहां, बंद दिखे रास्ते सारे। यानी इसके लिए जो है ना, सब रास्ते बंद हो जाते हैं। और यो मैंने कई बार बता रखा है हमने कि देखो विचार करो, एक मनुष्य यूनि ने छोड़ करके 83,99,999 9 यूनि है, और वह यूनि केवल मनुष्य यूनि में ही कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों के द्वारा ये इतनी यूनि प्राप्त होती है जी। एक मनुष्य यूनि है कर्म प्रधान यूनि, कर्म करने का स्थान जी, यानी क्षेत्र, बीज बोने का खेत, और उसमें बोए हुए जो है ना जितने भोगने के लिए 83,99,999 9 यूनि परमात्मा ने तैयार कर रखी। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े पंडित जी यूं दिखा रहे हैं कि भाई तेरा क्या होगा। नाग दुख का लड़या, सारा नक्शा झड़या, रोऊं घर में पड़या, अकेला भरूं ना हूं के नारे। लक्ष्मी चंद कहे कंगले बैठे जहां, अब जाऊं कहां, बंद रास्ते दिखे सारे। तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जब रास्ते बंद हो जाएंगे, जब फिर आड़े अगली जो कविता बनाई पंडित जी ने, भाई क्या गजब करे। देखो विचार करके देखा जाता है ना जो, तो पंडित जी ने तमाशा नहीं कराया। पंडित जी ने वो बातें बताई, भाई तने क्या करने से तेरे को सुख शांति प्राप्त होगी। खास कर ताराचंद का जो किस्सा है वो शुरुआत करके ताराचंद सेठ यानी जीव, हाँ, और इसकी संगनी बुद्धि दयावती जी, और बुद्धि का जो ज्ञान होगा वो चंद्रगुप्त, यानी भीतर का प्रकाश, अपनी आत्मा का प्रकाश जी। लेकिन जीव जो है ना संसार की तरफ मुंह करके और संसार में भ्रमित होकर के उस ज्ञान से वंचित होकर के और दूसरा ज्ञान खड़ा कर लिया है। यानी दो मारे गए, सत्य और असत, दो ज्ञान है, तीसरा ज्ञान नहीं जी। एक संसार का ज्ञान और एक अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जी। आत्मा का ज्ञान सत्य और संसार का ज्ञान मिथ्या है। यो मन से उत्पन्न कराया है, यो सारा संसार मन ने उत्पन्न करे, जीव के बस की रचना नहीं है। तो आड़ जो है ना इस कविता में बुद्धि जीव को यूं बतावेगी कि भाई जो यो ज्ञान रूपी मिथ्या ज्ञान रूपी जो लड़का है ना, यो जिसका है उसका गिरवी धर के, हाँ, फिर जरूरत पड़े फिर ले लिए, कोई बात नहीं, ठीक बात।
तो इस कविता में तो सुना पंडित जी यह बात दिखाओ आड़े इम मन को जो है ना जब यो सारे का सारा उस मन को सौंप देगा, जब मन हो जाएगा सेठ ही मन कंगाल, क्योंकि मालिक बन गया जो था तो मन का और मालिक बन गया जो जी